वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पार्ट 2, जिसमें लेक्चर नंबर 23। जो हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर हैं वो लेक्चर थे रिलेटेड जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो ये जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 23, ये भी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स से रिलेटेड, जिसका एक पॉइंट हमारा रहता था। 4 पॉइंट मैं प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। जो लास्ट पॉइंट दैट इज़ नंबर 5 पॉइंट, दैट इज़ फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी अल्केन को हम एल्डिहाइड और कीटोन से भी हम तैयार कर सकते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का मेजर फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल कंपाउंड है, और कार्बोनाइल कंपाउंड ये है, जैसा फंक्शनल ग्रुप के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, ये कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल कार्बन के अगर एक साइड पे हाइड्रोजन लगा दें और दूसरी साइड पे आर लगा दें तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। फिर सुन लें, कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है और दूसरी साइड पे आर है। और कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हो तो उसको हम कीटोन का नाम देते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 इज कॉल्ड एल्डिहाइड, नंबर 2 इज कॉल्ड कीटोन। एल्डिहाइड भी रिड्यूस होते हैं अल्केन में और कीटोन भी होते हैं, रिड्यूस होते हैं अल्केन में। अब यहाँ पे 2 किस्म की रिडक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड। क्लीमेंसन रिडक्शन है, कीटोन की रिडक्शन है, और जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है वो एल्डिहाइड की रिडक्शन है। और जितने कार्बन वाला आप कीटोन लोगे उतने कार्बन वाला अल्केन बनेगा। क्लीमेंसन रिडक्शन, कीटोन आर रिड्यूस। फर्ज करें हम कीटोन ये ले लेते हैं एसीटोन, और इसमें ये हाइड्रोजन जिसका सोर्स है जिंक अमलगम और एसिड HCl, यानी ये जो है ये सोर्स है। ये पीछे भी रिडक्शन में हमने डिस्कस किया था, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेसेंट हाइड्रोजन का जो है वो सोर्स है। अब ज़रा मुतवज्जे हों, ये मैं रिएक्शन करने लगा हूँ, इसके बाद मैं इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, और जब वो ब्रेक होगा तो हमारे पास सिचुएशन ये आ जाएगा CH3 CCH3। तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ से यूज़ करके 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बनाएगा, और वाटर में एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर एक ही ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज़ हुए, 2 यहाँ यूज़ हुए, तो 4 हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये देखें, ये अगर हमने कीटोन का पहला मेंबर लिया, इसका नाम है एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन, एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC देयर नेम इज प्रोपानोन। तो इसमें आप देखें कि 3 कार्बन वाला ये कीटोन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन वाला अल्केन बनेगा, दैट इज दी प्रोपेन, जिसको हम प्रोपेन का नाम देते हैं। तो इसमें जो हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन है, इसका अगर हम मैकेनिज्म करते हैं, ये देखें, मैकेनिज्म करते हैं तो इसमें हमारे पास ये तकरीबन 4 to 5 स्टेप पर मुश्तमिल ये मैकेनिज्म है, और जिसमें मुकम्मल तौर पर यहाँ एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से जो ये कीटोन है ये विद अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स ये जो है वो रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होके वो कीटोन से वो अल्केन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कीटोन पहला स्टेप देखिए, ये Zn, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए इसने। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये फ़र्ज़ करें ये इसको बॉन्ड हम दे दें तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव।
और पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, न्यूट्रल कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन फिर इसमें ऐड हो गया, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो सिचुएशन ये बन गया हमारे पास, ये ओ पे नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। फिर बीट कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव कैसे हुआ। स्टूडेंट मतवज्जे हों, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड है, ये इसके ऊपर अगर हम दे देते हैं तो ये नेगेटिव बन गया। अब इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, इसके न्यूट्रल कर दिया, और दो इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये था पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या है, ये हमारे पास जो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, अब इसको हमने करना है, ये 2H पॉजिटिव, ये रिडक्शन, ये जो यानी 4 हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि 2H पॉजिटिव क्यों चाहिए? क्योंकि इसको भी हमने न्यूट्रल करना है और इसको भी हमने न्यूट्रल करना है। ये भी -1 चार्ज है, ये भी -1 चार्ज है। तो हमारे पास ये देखें, ये रेडिकल हैं, ये सफ़र नहीं हो रहा है, ये हाइड्रोजन आ गया, और ये O और H, ये OH आ गया। ये दूसरा स्टेप था। अब इसमें हमारे पास फिर हम 2 हाइड्रोजन के बाद हम फिर एक हाइड्रोजन और ऐड करेंगे H पॉजिटिव की सूरत में, CH3 हाइड्रोजन OH, और ये हमारे पास H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो है ये आ गया, ये H पॉजिटिव इस OH के साथ, यानी O, ये H और ये H, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में, ये डोनर, ये एक्सेप्टर। तो इसमें इस पे आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। और उसके बाद ये था तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप देखें, CH3 H, OH2 और पॉजिटिव इकट्ठा लिख सकते हो, यानी OH2 और ये पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ज़रा देखें, अब हम चाहते हैं कि ये स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब होगा? जब हम इसके पॉजिटिव को ख़त्म करेंगे, जब हम इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, बॉन्ड देंगे या नेगेटिव देंगे। तो क्या हुआ, ये बॉन्ड ये लेकर ये चला जाता है, ये यानी कि वाटर बन गया H2O प्लस, क्या बाकी बचा? CH3 और ये हाइड्रोजन। और जब ये बॉन्ड लेकर ये वाटर की सूरत में यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये चौथा स्टेप था। पांचवा स्टेप मैं दोबारा लिख रहा हूं उसको। तो क्या है, एक Zn जो है वो फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा ना, तो इसके पॉजिटिव को ख़त्म करेगा, मीन उसको न्यूट्रल कर देगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा। तो सिचुएशन ये आया हमारे पास, CH3 बॉन्ड H और ये नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा हो गए। फिर सुन लें, यानी ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अनस्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव को ख़त्म करेगा, न्यूट्रल करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। छठा स्टेप, इसमें ये CH3 और ये H और ये नेगेटिव चार्ज, ये H पॉजिटिव इसमें जाके ऐड होगा, और यहाँ पे जाके लग जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, CH3 H और H, जिसको हम लिख सकते हैं CH3, और ये सारा कंबाइन करें तो क्या बनता है? CH2 बनता है, और ये CH3। तो दिस इज़ प्रोपेन। तो वही प्रोडक्ट आया हमारे पास जो हमने यहाँ पे बनाया था। तो स्टूडेंट, ये इस
लेक्चर का पोर्शन नंबर 1 मैंने आपको करवाया है कि जब कीटोन रिड्यूस होते हैं तो उसको हम क्लीमेंसन रिडक्शन का नाम देते हैं। तो कीटोन जब हाइड्रोजन उसमें ऐड होता है तो वहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है वो वैनिश हो जाता है और ऑक्सीजन वहाँ से सेपरेट हो जाता है और उसके नतीजे में हमारे पास अल्केन बनती है, यहाँ पे प्रोपेन बन रहा है और साथ में वो ऑक्सीजन किधर जाएगा, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म नियरली कंप्राइज ऑफ 6 स्टेप। ठीक है, मतवजे हों, फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिटेल कर रहा हूँ, आप गौर से समझ लें। मैकेनिज्म जो अजाफी है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जो इनकमिंग लेक्चर में जो हमारे पास आगे चैप्टर आ रहे हैं उनमें अगर मैकेनिज्म वो बुक में दिए गए तो वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। तो ये कीटोन है, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और पहले ये समझें कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अगर हमने दिए इसको तो ये नेगेटिव बन गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जिंक का आएगा, वो न्यूट्रल करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा। यहाँ पे ये जो हमारे पास बन रहा है इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसके नेगेटिव को भी हम न्यूट्रल करेंगे और इसके नेगेटिव को भी न्यूट्रल करेंगे। तो वहाँ पे 2H पॉजिटिव चाहिए, यानी 2 हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव। तो एक H पॉजिटिव इधर लग जाएगा, एक H पॉजिटिव इधर लग जाएगा। जब एक H पॉजिटिव इधर लगा ये OH बन गया और ये C के साथ बॉन्ड की सूरत में H लग गया तो हमारे पास ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। सिचुएशन ये है कि हमने इस चीज़ को रिप्लेस करना है। थोड़ा सा डीपली भी समझ लें, इस चीज़ को जब हमने रिप्लेस करना और इसकी जगह हमने हाइड्रोजन लेकर आना विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो फिर ये OH ऐसे तो नहीं जाएगा, ये प्रोटॉन उस पर अटैक करेगा और जब प्रोटॉन अटैक किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ लग गया और ये डोनर ये एक्सेप्टर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आगे वाले स्टेप में क्या है, मतवजे हों कि ये OH2 भी लिख सकते हैं। ये OH2 मीन पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, यानी O पे पॉजिटिव चार्ज है। वाटर तब तक निकलेगा जब तक O पॉजिटिव की डेफिशिएंसी को हम पूरा नहीं करेंगे और बाहर से तो है नहीं, तो ये बॉन्ड अपना इसको दे देगा। जब ये बॉन्ड देगा ये वाटर की सूरत में बाहर निकल गया, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये बॉन्ड न्यूट्रल हो गए और ये H2O बाहर निकल गया। जब ये बॉन्ड यहाँ से निकलेगा यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखें पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए और इस पे नेगेटिव लाना है तो जारी बात है जिंक एक और हमें चाहिए। तो जब जिंक और चाहिए तो जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके न्यूट्रल करेगा और एक इलेक्ट्रॉन उसमें इजाफा करेगा, नेगेटिव चार्ज आ गया और एक प्रोटॉन और प्रोटॉन उसमें जब ऐड होगा तो ये बन जाएगा। आप जरा देखिए प्रोटॉन कुल कितने इन्वॉल्व हुए हैं, 2 प्रोटॉन, ये एक 3 प्रोटॉन और ये एक 4 प्रोटॉन। जिंक कितने इन्वॉल्व हुए हैं, जिंक 2 इन्वॉल्व हुए हैं, ये देखिए 2Zn प्लस ये HCl कितने फिर चाहिए 4HCl। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया 2ZnCl2 और प्लस 4H। तो आप ज़रा देखें कि ये इक्वेशन को देखें कि आपका मुकम्मल तौर पर मैकेनिज़्म जो है वो एक्सप्लेन हो रहा है कि हमें जो 4HCl यानी 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन ये देखें 2, 3 और ये 4। और उसके बाद जिंक Zn कितने यूज़ हुए हैं, 2 यूज़ हुए हैं। तो देखें एक जिंक ये है और एक Zn ये है। और इस तरह ये जो है ये क्लीमेंसन रिडक्शन है और क्लीमेंसन रिडक्शन कीटोन की रिडक्शन है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो दूसरी रिडक्शन का नाम है दैट इज़ दी वुल्फ किशनर रिडक्शन। उसको हम वुल्फ किशनर रिडक्शन का नाम देते हैं। और वुल्फ किशनर रिडक्शन जो है वो एल्डिहाइड की रिडक्शन है। ये देखें वुल्फ किशनर रिडक्शन, ये फ़र्ज़ करें हम एसिड एल्डिहाइड लेते हैं, ये यहाँ हाइड्रोजन आ गया एक साइड पे, देखिए एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो उसको हम एल्डिहाइड का नाम देते हैं एंड दैट इज एसिड एल्डिहाइड एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC देयर नेम इज एथेनॉल। और इसके लिए भी हमें हाइड्रोजन चाहिए और हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। और हाइड्राजीन का जो फार्मूला है वो N2H4 है और KOH है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड को क्लीव करेगा, ब्रेक करेगा। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन साइड पे हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन साइड पे हो जाएगा तो फ़र्ज़ करें मैं ये लिखता हूँ, यहाँ पे वैलेंसी नहीं पूरी, इसको और 2 हाइड्रोजन चाहिए तो फिर ये अल्केन बनेगा और अल्केन का सेकंड मेंबर है दैट इज एथेन फैमिली। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और इसमें ऐड किए तो ये बन गया इथेन।
2 हाइड्रोजन हमने यूज़ कर लिए इधर से, और एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए वाटर बनाने के लिए, और वो क्या बन जाएगा H2O। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये यूज़ हुए, 2 हाइड्रोजन ये यूज़ हुए, तो 4 हाइड्रोजन यूज़ हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी देखिए, जितने कार्बन वाला आप एल्डिहाइड लेंगे उतने कार्बन वाला अल्केन बनेगा। मुतवज्जे हो, ये आपने 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लिया है तो इसका मतलब 2 कार्बन वाला अल्केन बनेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जितने कार्बन वाला आप कीटोन लोगे उतने कार्बन वाला आगे अल्केन बनेगा। इस तरह ये एसिड एल्डिहाइड 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला जो है ना वो अल्केन हमारे पास बन गया इन कंडीशन में। क्यों? हाइड्राजीन एक सोर्स है हाइड्रोजन का, ये देख लें आपके सामने, और उसके लिए बेस जो है कीटोन जो था वो एसिड था, एसिड की प्रेजेंस में था HCl, और यहाँ पे KOH है जो बेस है, यानी KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी प्रेजेंस में जो है वो रिडक्शन हो रही है। अब स्टूडेंट्स हम इसके बाद मैकेनिज्म की जानब आते हैं, तो इसका भी मैकेनिज्म है, देखें ज़रा, मैकेनिज्म ऑफ वुल्फ-किशनर रिडक्शन। ये पहला पॉइंट, ये हमने CH3 ये आपने एसिटाल्डिहाइड ले लिया। अब ये हमारे पास हाइड्राजीन है NH2, तो क्या है ये देखें, ये हमारे पास वाटर बन गया प्लस, और जब वाटर बना तो बाकी क्या बचा, CH3H, ये C और N डबल बॉन्ड आ गया, और ये N और ये NH2। मतवज्जे हो, ये पहला स्टेप मैंने किया है, बहुत इजी है कि हाइड्राजीन का फार्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आप मोलेकुलर फॉर्म में N2H4 लिखते हो, आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो NH2 बॉन्ड NH2। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप देखें, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, CH3H डबल बॉन्ड NH2, तो NH2 को स्टूडेंट ऐसे लिखते, तो इसमें हम OH नेगेटिव ऐड कर देते हैं, बेस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो लेकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा, और जब वाटर बनाएगा तो ये बॉन्ड इसको दे दो, नाइट्रोजन को दे दो, तो बॉन्ड मीन नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये हमारे पास प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ CH3H डबल बॉन्ड N, और ये NH कंबाइन लिख लें, कोई मसला नहीं, वो समझाने के लिए लिखा था, ये नेगेटिव आ गया। तीसरा स्टेप, दूसरा फिर सुन लें कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आया NH2, इसको हम लिख सकते हैं N बॉन्ड H और बॉन्ड H। यहाँ OH नेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज है, हमें H पॉजिटिव चाहिए क्योंकि हमने वाटर निकालना है, तो ये बॉन्ड H नहीं है, सिर्फ H पॉजिटिव चाहिए, वो वाटर निकल गया। अब ये बॉन्ड इधर ही है, इसके पास ही है, बॉन्ड इसको दे दें नाइट्रोजन को, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब इसके ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मुतवज्जे हों, NH। अब इसमें चेंज हम लाते हैं, वो क्या, अगर मैं ये नेगेटिव ही बॉन्ड ही है, अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसकी वैलेंसी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये एक बॉन्ड आप कार्बन को दे दें, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो सिचुएशन क्या आया हमारे पास, CH3H और ये बॉन्ड और ये N, ये डबल बॉन्ड, ये NH, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। आप चेक कर लें, वैलेंसी हर जगह पे पूरी है, आप चेक करें, इस पे N पे देखें, N की वैलेंसी 3 है, 1 2 3, ये पूरी हो गई क्योंकि एक बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, 2 बॉन्ड ये हैं। इस N की देखें, 2 बॉन्ड ये हैं, 1 बॉन्ड ये 3 पूरी हो गई। अब ये इसकी पूरी नहीं क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन हमने कार्बन पे दे दिए, ये 1 2 3 और ये बॉन्ड वाली 4, यानी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब हम चौथा स्टेप, उसको मैं दोबारा लिखता हूँ, मुतवज्जे हों, CH3H N डबल बॉन्ड NH और ये नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव को जो है वो हम रिमूव करने के लिए जो हमारे पास सिचुएशन है
कि ये जो नेगेटिव रिमूव हुआ है, यानी H पॉजिटिव जो है वो हम ऐड करेंगे। ये H पॉजिटिव जब ऐड होगा तो वो नेगेटिव वहाँ पे जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। ये देखें, ये H पॉजिटिव और वो H पॉजिटिव हमें चाहिए था, क्योंकि हम इस चीज़ को, ये सारी चीज़ को रिमूव करके हमने यहाँ पे CH2 लाना है, ये इस लेवल पे। तो सिचुएशन ये आया हमारे पास, ये देखें CH3 ये सफ़र नहीं हो रहे जिस तरह कीटोन में ये नहीं थे। ये हमारे पास ये क्या आ गया, ये H आ गया, ये जो हमने प्रोटॉन ऐड किया है, ठीक है। और बाकी ये आ गया हमारे पास N, ये N आ गया, और ये डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड ये NH। और ये हमारे पास ये वैलेंसी के लिहाज से ये देखें मुकम्मल है। चेक कर लें, ये कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3 4। ये नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, इसकी भी पूरी और इसकी भी पूरी, ये 2 बॉन्ड से और 1 हाइड्रोजन से। तो स्टूडेंट्स ये था चौथा स्टेप। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ये रिएक्शन था एल्डिहाइड का, वुल्फ किशनर, जिसमें मैंने वो रिडक्शन की। ये मैकेनिज़्म है। इसका 5वां स्टेप मैं लिख रहा हूँ, आप मुतवज्जे हों। ये 5वां स्टेप, कार्बन, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन N, डबल बॉन्ड और NH। अब इसमें हम OH नेगेटिव ऐड करते हैं। वो क्या करेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस करेगा जो यहां पे किया था। अगर NH को हम लिख सकते हैं N बॉन्ड H। तो मतवज्जे हो स्टूडेंट, बहुत इजी है। एक स्टेप की समझ आ गई तो उसी के लिहाज से ये OH की वो समझ आई तो ये भी समझ आ जाएगी आपको। कैसे हमने वाटर बनाना है, ये देखिए वाटर कैसे बना, OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव की सूरत में बाहर गया, बॉन्ड इधर ही है। तो बॉन्ड अगर हम इसको दे देते हैं इधर, तो जब बॉन्ड इसको दिया तो सिचुएशन क्या आया हमारे पास, ये देखें CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये N और ये डबल बॉन्ड और ये N और उस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल के OH के साथ मिलकर वाटर बना दिया। और बाकी जो बचता है चेक कर लें, जब वो वाटर निकल गया, ये बॉन्ड हमने इसके ऊपर इसको दे दिया, और जब इसको दिया तो ये नेगेटिव हो गया और ये इसकी पूरी नहीं वैलेंसी। अगर आप वैसे ओवरऑल देखना चाहते हैं तो 2 बॉन्ड ये, एक ये है, ये 3 वैलेंसी पूरी हो गई है। और इससे N की भी पूरी है 2 और 1 3, और कार्बन की भी पूरी है। तो इसको मैं 6 स्टेप देखें, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, CH3 H N डबल बॉन्ड N। अब इसमें भी हम चेंज लाते हैं, जिस तरह मैंने इसमें शिफ्टिंग करवाई थी, इसमें भी हम चेंज लाते हैं। वो कैसे, ये जो नेगेटिव है ये बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि इधर आ गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया कि ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ये जो बॉन्ड है ये हम किसको दे दें, कार्बन को। तो जब ये हम कार्बन को देंगे, कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बॉन्ड आया तो ये बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ से इससे क्या हो गया, वो डिटैच हो गया, अलहदा हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, चेक कर लें कि ये जो नेगेटिव था पिछले स्टेप में, आप चेक कर सकते हैं कि ये N पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव हमने यहाँ पे दे दिया, ये डबल बॉन्ड था, ये ट्रिपल हो गया। तो जब ये ट्रिपल हुआ तो इसकी वैलेंसी भी पूरी हो गई, इसकी भी पूरी हो गई। तो जब पूरी हुई तो ये बॉन्ड इजाफी है, वो वैलेंसी ज़्यादा हो रही है, तो ये बॉन्ड फ़ौरन जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट के नाइट्रोजन को लहदा कर देगा और कार्बन पे चला जाएगा। और कार्बन पे बॉन्ड का जाना वो इंडिकेट कर रहा है कार्बन नेगेटिव हो चुका है, जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। तो ये क्या बना हमारे पास, N ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम N2 भी लिख सकते हैं। तो ये बाकी क्या बचा, मुतवज्जे हों, ये हमारे पास आ गया CH3 H और ये H, और इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये था 6 स्टेप। लास्ट स्टेप मुतवज्जे हों, उसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आया है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम बाहर से प्रोटॉन ऐड कर देते हैं, प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। तो जब ये आएगा तो ये जो नेगेटिव है ये बॉन्ड है जो जिसके साथ वो हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगा, CH3 H और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो आप चेक करें ये हमारे पास जो बना है ना, अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये प्रोपेन बना है। कैसे, ये CH3 और इस C के साथ कितने हाइड्रोजन है, चेक करें इधर 3, तो ये CH3 दैट इज इथेन
तो ओवरऑल रिएक्शन में मैंने ये इसका मैं इधर लिख भी देता हूँ। ये अगर हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, और हम उसमें 4 हाइड्रोजन जो है वो ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ N2H4 और ये KOH, तो हमारे पास इथेन बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। तो देख लें स्टूडेंट्स कि इस तरह ये स्टेप के लिहाज से ये मैंने मैकेनिज्म समझाया कि कैसे एल्डिहाइड जो हैं वो रिड्यूस होके एल्केन में कन्वर्ट होते हैं। फिर समझ लें, ब्रीफ में 1-2 मिनट में मैं इसको कवर करता हूँ। ये हमारे पास पहला स्टेप है हाइड्राजीन। यहाँ से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और आगे क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। यहाँ पे नाइट्रोजन जब लिखा तो देख लें, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी पूरी हो रही है, इस नाइट्रोजन की भी पूरी हो रही है और कार्बन की भी पूरी हो रही है। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि हमने OH नेगेटिव ऐड कर दिया। जब OH नेगेटिव स्टूडेंट ऐड करेंगे तो इस नाइट्रोजन NH2 को मैंने ओपन करके लिखा है। OH नेगेटिव ऐड करना क्या है, वाटर का रिमूवल है। तो वाटर कैसे रिमूव होगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव लेगा, बॉन्ड H नहीं H पॉजिटिव लेगा, तो वो वाटर बन जाएगा। बॉन्ड इधर ही छोड़ के गया है, तो उसके हवाले से जो हमारे पास ये बॉन्ड इसके ऊपर चला गया। जब बॉन्ड इसके ऊपर गया तो ये हमारे पास बन गया NH नेगेटिव और बाकी एज इट आया। अब ये जो NH नेगेटिव आया इसमें थोड़ी सी चेंज किया, क्या किया, ये N पे जो नेगेटिव है ये बॉन्ड को इस बॉन्ड के ऊपर दे दिया, ये डबल बॉन्ड आ गया। जब ये डबल बॉन्ड आया तो इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, ज़्यादा हो गई। इसने अपना बॉन्ड किसको दे दिया, कार्बन को दे दिया, कार्बन पे। तो जो इसमें 2 चेंजेस है वो मैंने यहाँ शो की हैं। वो कैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। नेक्स्ट नंबर 4 स्टेप में क्या किया, ये मैंने लिख लिया। अब इसको हमने स्टेबलाइज करना है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जब हो वो स्टेबलाइज कैसे होगा, प्रोटोनेशन से, ठीक है। तो जब प्रोटोनेशन हमने किया तो प्रोटोनेशन से क्या हुआ कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया और हाइड्रोजन लग गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 5 है, वो उस 5 में क्या किया हमने कि फिर बेस ऐड कर दिया OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव H ले लेगा तो वो वाटर बन जाएगा, और ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन को दे दिया, और जब नाइट्रोजन को दिया, नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिव हो गया और ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। अब इस 6 स्टेप में देखिए क्या किया कि ये जो नेगेटिव है इसको दे दिया, और यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, और ये बॉन्ड इजाफी था वो कार्बन ले गया, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। ये N2 नाइट्रोजन की सूरत में वहाँ से नाइट्रोजन निकल गया। लास्ट स्टेप, इस पूरे स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव कैसे रिमूव होगा, जब हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे। जब H पॉजिटिव ऐड किया तो हमारे पास इथेन आ गया। स्टूडेंट पूरे स्ट्रक्चर में देखें कि प्रोटॉन जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये इसको हम कहते हैं कि ये रिडक्शन है। ये हमारे पास वुल्फ-किशनर रिडक्शन थी, दैट कंप्राइज ऑफ नियरली 7 स्टेप्स। ये था स्टूडेंट, इसको प्रैक्टिस करें मुकम्मल तौर पर, वुल्फ-किशनर के भी। और जो है हमारे पास पहले मैंने कीटोन की रिडक्शन समझाई जिसको हम क्लीमेंसन रिडक्शन का नाम देते हैं। क्लीमेंसन और जो वुल्फ-किशनर रिडक्शन है वो LDR और कीटोन की रिडक्शन से हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आता है वो अल्केन आता है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।